हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन है वन एंड ऑफ ए लॉन्ग मेटेलिक वायर ऑफ ए लेंथ एल इज टाइड टू द सीलिंग द अदर एंड इज टाइड टू द massless spring of spring constant K. A mass of mh hangs freely one of the from the free end of the spring. The area of cross section and y and Young modulus of the wire A and Y respectively. If the mass is slightly pulled down and released, it is oscillate without with the time period t equals to. तो बच्चों टाइम पीरियड मुझे निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसी 2 पाई अंडर रूट क्या होता है? एम अपॉन के। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। तो इक्वेशन नंबर 1 इसमें वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों पहले हमारे पास क्या है? एफ इज इक्वल टू क्या होता है? जो जब हम टाइट करते हैं तो ये होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू के। दिस इज मेटल वाले एल लेंथ के। ठीक है, दिस इज के वन। कितनी इसकी? के वन ना। एफ वन, एफ इज इक्वल टू जाएगा के वन और लेंथ कितनी है? दिस इज एल। तो के वन की वैल्यू क्या जाएगी? के वन इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास एफ अपॉन एल। तो मुझे पता है जो यंग मॉडुलस होता है एफ एल अपॉन दिस इज ए डेल्टा एल। ये वैल्यू होती है मेरे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, तो आपको होता है कि y इज इक्वल टू क्या जाए? y को जैसे f अपॉन एल है ना, f अपॉन ए इंटू ये हो जाएगा स्मॉल एल अपॉन डेल्टा एल। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? के वन इज इक्वल टू जाएगा जैसे f अपॉन एल। एफ अपॉन एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? एफ अपॉन एल की जो वैल्यू होगी ना, या फिर ऐसे देख लो इसको, y अपॉन एल की वैल्यू, y अपॉन एल की, एल नीचे आ जाएगा यहाँ पे y अपॉन, तो f अपॉन ए डेल्टा एल हो जाएगा नीचे। तो ये जाएगा जैसे y a अपॉन एल। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? स्प्रिंग का ऑफ स्प्रिंग। तो बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे क्या है कि मास फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन y। तो यहाँ पे के टू इज इक्वल टू क्या जाएगा? जैसे के इक्वल मान ले तो के वन और के टू हमारे पास दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे दो वैल्यू आ गई, तो इसको जो हम कंबाइन फॉर्म में इसको क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, है ना। तो द एंड इज टाइड टू मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग। तो एक तरीके से हम यहाँ सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा सीरीज में? तो ये होता है के वन प्लस के टू। तो के वन कितना है मेरे पास? जैसे वाई ए अपॉन एल है ना, ये हो जाएगा वाई ए अपॉन एल। और ये हो जाएगा दूसरा के टू कितना? के को मान लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका दिस इज वाई ए अपॉन एल प्लस के। ठीक है, तो यहाँ से के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या जाएगी? दिस इज वाई ए के अपॉन वाई ए प्लस के एल। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास यंग मॉडुलर, सॉरी, के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, टाइम पीरियड इसमें वैल्यू रख दो, दिस इज के इक्विवेलेंट। तो टी इज इक्वल टू जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है ना, तो एम बाई के इक्विवेलेंट। दिस इज एम, एम कितना दे रखा है? मास। ये कितना? स्मॉल एम मास दे रखा है यहाँ पे देखो ना, दिस इज एम बाय, और ये के की वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? एम बाय के। तो के इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका दिस इज वाई ए के, और ये हो जाएगा वाई ए प्लस के एल। वाई ए प्लस के एल, वाई ए प्लस के एल इंटू एम अपन वाई ए के, और 2 पाई आ गया। ठीक है, और 1/2। तो है ना, दिस इज ओवर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।